नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद अकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म पर उम्मीद अकेडमी ऑन के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम हिंदी की एक सीरीज़ चला रहे हैं कक्षाओं को लेकर। हम हिंदी के लिए शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज़ जो क्विज़ के माध्यम से टेलीग्राम पर चल रही है। हमारी साइकोलॉजी की भी एक क्विज़ आधारित टेस्ट सीरीज़ हमारी टेलीग्राम पर चल रही है। उसके साथ-साथ हम हिंदी पर क्लासें भी दे रहे हैं आपको। इससे पूर्व हमने विकारी शब्दों के अंदर संज्ञा टॉपिक कर लिया था और सर्वनाम टॉपिक भी कर लिया। और पिछले टॉपिक का मैं थोड़ा रिवीजन करवा दूँ। मैंने सर्वनाम शब्द जब करवाया था सामान्यतः ये रहता है कि हम आगे वाली क्लास करते हैं उससे पहले पीछे वाली क्लास का थोड़ा-सा रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन में मैं आपको सर्वनाम के बारे में थोड़ा बता दूँ। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया था, शब्द का नाम, शब्द किसका नाम, वो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द यूज़ होते हैं उन सब का नाम सर्वनाम कहलाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि सर्वनाम के जो परिभाषा होती है वो होता है किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम पर जो शब्द यूज़ किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। उसके बाद हमने बात की सर्वनाम टोटल 6 प्रकार के होते हैं। एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके बाद में निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर संबंधवाचक सर्वनाम और अंतिम निजवाचक सर्वनाम। मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम में ये बात की थी कि एक वो जो आदमी बात कहता है, एक वो जो बात सुनता है और एक वो जिसके बारे में अपन बात कर रहे होते हैं। जब इन तीनों के लिए जो शब्द यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद में मैंने कहा था कि इसके अतिरिक्त सर्वनाम में एक चीज़ और यूज़ करते हैं, वो हम यानी दूसरा प्रकार होता है इसका कौन-सा निश्चयवाचक सर्वनाम, वह शब्द जो किसी वस्तु को क्या कर दे, निश्चित कर दे। जैसे मैंने कहा था यह, वह, ये और, वे, उस और ये जितने भी शब्द होते हैं ये किसी भी संज्ञा को क्या कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं। जैसे कहा था यह मेरा घर है, यह आपका मोबाइल फ़ोन है, ये उसने क्या कर दिया था आपको निश्चित कर दिया था। उसके बाद था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में मैंने छोटी सी एक कहानी बताई थी आपको मामा जी वाली, उसे याद रख लेना, वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद में मैंने संबंधवाचक सर्वनाम बताया था। मैंने कहा था दो अलग अलग वाक्य होते हैं, उनको कुछ शब्द होते हैं वो जोड़ देते हैं। जैसे मैंने कहा था जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जितना गुड़ डालोगे, जितना मीठा डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितना है उतना है, जो है सो है, और जितना उतना हो गया, जो सो हो गया, और जो सो हो गया, जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, जो सो हो गया पढ़ेगा बढ़ेगा। ऐसे जो भी शब्द आते हैं ना, वो क्या करते हैं, दो वाक्यों को कनेक्ट करते हैं, इसलिए वो था संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद मैंने बात की थी, एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जो वाक्य के पीछे क्या ले, प्रश्नवाचक चिन्ह ले, और उसके बाद हमें ये पता चले कि हमसे कोई प्रश्न कर रहे हैं और उसका कोई ना कोई उत्तर आएगा और प्रश्न के रूप में है, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। और उसके बाद में अंतिम ये था सर्वनाम में निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आप था, अपना था, स्वयं था, खुद था, ऐसे शब्द आए तो वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके बाद में मैंने आप शब्द को लेकर भी आपको बताया था कि आप शब्द एक तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक मध्यम पुरुष सॉरी एक तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और एक निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द यूज किया जाता है। आप शब्द जब आप दूसरे के लिए बोलते हैं तो उसे सम्मानजनक शब्द दिया जाता है। जब आप किसी तीसरे की बात संदर्भ के रूप में करते हैं तो वहाँ भी आपका शब्द का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने महात्मा गांधी वाला आपको स्टेटमेंट से उदाहरण दिया था कि महात्मा गांधी ये थे, आप विद्वान थे। मैंने महात्मा गांधी का नाम फिर से कोड नहीं किया, केवल क्या बोला कि आप विद्वान थे। यहाँ मैंने आप उनके लिए सम्मानजनक शब्द यूज़ किए या उनके लिए यूज़ किया जिनकी मैं पहले बात कर रहा था। संदर्भ के रूप में उनको मैंने वापस से बात करने के लिए उनका मैंने आप शब्द यूज़ किया है। उसके बाद में मैंने बात की थी कि यह और वह है, ये भी दो जगह प्रयोग होते हैं, तो अन्यवाचक में। और एक जब निश्चित अपन किसी वस्तु को कर दें तो वहाँ पर अन्य में केवल उस वक्त यूज किया जाता है जब पुरुष हो, जब हम तीसरे आदमी की बात करते हैं। लेकिन निश्चयवाचक में तब यूज किया जाता है जब हम क्या कर रहे हो, किसी वस्तु को क्या कर दें, निश्चित कर दें, किसी पदार्थ को निश्चित कर दें, वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद में आज की क्लास हमारी रहेगी विशेषण की। हम विकारी शब्दों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। संज्ञा हमने कर लिया, सर्वनाम हमने कर लिया, अब हम आ चुके हैं विशेषण पर। तो विशेषण के भी कुछ सब टॉपिक्स हैं, उन पर अपन चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में आगे आगे पढ़ेंगे, इसके जो भेद है उस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं परिभाषा पर। किस पे? परिभाषा पर। परिभाषा विशेषण की वो होती है जब संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से
पहले कोई शब्द आ जाए और उस संज्ञा और सर्वनाम शब्द को क्या कर दे और जस्टिफाई कर दे या और विशेषीकृत कर दे। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से पहले अगर कोई शब्द आता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पहले कोई शब्द आता है और उन शब्दों की क्या बता दे, विशेषता बता दे, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और उसके बाद में मैंने सब टॉपिक रखा है विशेषण, विशेष्य या परिविशेषण क्या होता है। बहुत ही अच्छी चीज है, आपको यहाँ से समझ आ जाएगी कि किस प्रकार से विशेषण की जो परिभाषा है और किस प्रकार से विशेषण, विशेष्य और परिविशेषण क्या होता है। यहाँ आप कुछ शब्द देखेंगे, मैंने लिखा है कबीर बहुत सुंदर बालक है। आप यहाँ देखेंगे कि एक शब्द है कबीर, एक है बहुत, एक है सुंदर और एक है बालक और एक है। ये एक स्टेटमेंट है, एक वाक्य है। इस वाक्य से अपने को पहचान करनी है कि कौन सा तो विशेषण है, कौन सा विशेष्य है और कौन सा परिविशेषण है। ये तीनों प्रकार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से दिया हुआ जो वाक्य है उसका परिविशेषण क्या होगा, इसमें से परिविशेषण कौन सा है, इसमें विशेषण कौन सा है या इसमें विशेष्य कौन सा है। हमको ध्यान रखना है किस तरह से। सबसे पहले आप पता कीजिए कि इसमें संज्ञा क्या है। इसमें संज्ञा है बालक। सुंदर कौन, बालक है। सुंदर कौन है, बालक है। तो ध्यान रखिएगा ये होगी आपकी संज्ञा। अगर यहाँ सर्वनाम आता था, अपन सर्वनाम कहते हैं, हमने परिभाषा में यही पढ़ा है कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं। यहाँ संज्ञा शब्द आ गया, इसकी विशेषता बताई इसने सुंदर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका विशेषण हो गया। फिर से उस परिभाषा को पढ़िए, जब संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण बोलते हैं। तो संज्ञा की विशेषता बताई, इसलिए ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। उसके बाद में विशेष्य क्या होता है, विशेष्य, विशेष्य का मतलब होता है कि जब विशेषण के साथ जो संज्ञा या सर्वनाम आती है, जैसे मान लीजिए बालक संज्ञा है, लेकिन अब इसे अपना संज्ञा नहीं कह सकते। अब इसे जब विशेषण के साथ में आ जाए संज्ञा, केवल सिंगल शब्द आए, तब अपना संज्ञा बोलते हैं। लेकिन जब विशेषण के साथ आए तो यही संज्ञा क्या कहलाती है, विशेष्य कहलाती है। क्या कहलाती है, विशेष्य कहलाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, विशेषण के साथ जब संज्ञा सर्वनाम आती है तो वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। उसके बाद में एक शब्द आया बहुत। क्या है, बहुत। ये आपको करवा देगा पर विशेषण के बारे में। जब विशेषण की भी कोई विशेषता बताइए कि सुंदर तो है, अब कम है, ज्यादा है, भद्दा तो है लेकिन कम है, ज्यादा है ना। जब विशेषण की भी विशेषता बताए तो वो क्या हो जाता है, आपका पर विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है, पर विशेषण हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको परिभाषा भी समझ में आ गई होगी कि जब किसी संज्ञा शब्द यानी बालक शब्द की जो विशेषता बताई जाए, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेष बताने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया सुंदर, सुंदर यहाँ का क्या विशेषण है। जिस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं वो इस सब्जेक्ट का, इस बिंदु का यही है कि हम विशेषण को कैसे पहचाने। तो जब भी किसी शब्द के आगे या पीछे कोई भी शब्द आए जिससे अपने को ये पता चले कि ये शब्द की विशेषता बता रहा है, तो वो क्या होता है, विशेषण होते हैं। इस बात को हम आगे और अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो यहाँ तक दो इसके जो बिंदु बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे अपन बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका भेद कितने होते हैं। विशेषण के संज्ञा के अपने पढ़े कि संज्ञा के 3 भेद थे। हमने सर्वनाम में भी पढ़ा कि इसके 6 भेद थे। और विशेषण में ध्यान रखना, विशेषण के जो टोटल भेद होते हैं वो टोटल कितने हैं, 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। कैसे, सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। और उसके बाद में कौन सा है, संख्यावाची। और उसके बाद में परिमाणवाचक। और उसके बाद संकेतवाचक। और उसके बाद में कौन सा है, व्यक्तिवाचक विशेषण। सबसे पहले आप बात करें गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण शब्द से अपने को बता रहा है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएगा, गुण बताएगा। वो गुण के रूप में कैसे बताता है। उसके बाद में संख्यावाची। संख्यावाची शब्द से पता चल रहा है कि ये किसी संज्ञा, जो संज्ञा या सर्वनाम है उसकी क्या बताएगा, अपने को संख्या बताएगा। क्या बताएगा, संख्या बताएगा। ये संख्या से पता चल रहा है किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएगा, संख्या बताएगा। परिमाण, एक होता है परिणाम, एक क्या होता है, परिणाम। इसके पास ही लिख देता हूं, एक होता है परिणाम और एक होता है परिमाण। परिणाम होता है रिजल्ट। आपने जो काम किया उसका परिणाम क्या रहा, उसका रिजल्ट क्या लिया। आपने प्रिपरेशन की, आपका आपके एग्जाम सेंटर के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर, आपके एग्जाम होने के बाद में आपका रिजल्ट क्या था, जब लोग आपसे पूछे तो वो आपका परिणाम है। लेकिन परिमाण क्या होता है, कोई भी वस्तु जिसे नापा या तोला जाए वो परिमाण होता है उसका। किसी भी पदार्थ, कोई भी संज्ञा, कोई भी सर्वनाम है, हम उसको नाप या तोल सकते हैं। तो नाप या तोल की जो मात्रा है उसे अपना बोलेंगे परिमाण। क्या बोलेंगे, परिमाण। उसका क्या भार है, उसका क्या तोल है, वो है परिमाण। जैसे किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित हम क्या बता दें, उसकी मात्रा बता दें और उसका परिमाण बता दें, उसका नाप बता दें, उसका तोल बता दें। यहाँ हम क्या बता रहे थे, संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताएंगे।
यहाँ हम उसका परिमाण बताएंगे कि कितने किलो है, कितने लीटर है, कितने मीटर है। ऐसे जब शब्द आ जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। उसके बाद में संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण में ध्यान रखना, इसे सार्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं, ये सार्वनामिक विशेषण भी ये बोलते हैं। यानी सर्वनाम शब्द जब संज्ञा शब्द से पहले आके विशेषण का काम करने लग जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण हो जाते हैं। सर्वनाम संज्ञा से पहले आके विशेषण का काम करते हैं। परिभाषा में आपने क्या पढ़ा है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के पहले आकर जो विशेषता बताए, लेकिन यहाँ तो ये हो गया कि संज्ञा की भी सर्वनाम विशेषता बता दें, वो सर्वनाम क्या बन जाएंगे, संकेतवाचक विशेषण बन जाएंगे। उसके बाद में व्यक्तिवाचक विशेषण। हमने देखा एक सर्वनाम से बन रहा है तो व्यक्तिवाचक विशेषण बनेगा संज्ञा से। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वही शब्द आगे जाके किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, यानी संज्ञा संज्ञा की विशेषता बताते वो व्यक्तिवाचक विशेषण बन जाता है। और कौन सी संज्ञा का पार्ट होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का पार्ट होता है। तो ये इसका ब्रीफ जो प्रकार थे वो मैंने बताए। अब अपन बात करते हैं गुणवाचक विशेषण कौन सा होता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, विशेषता किस रूप में, जब उसका कोई गुण बताया जाए, जब उसका कोई दोष बताया जाए। क्या बताया जाए, गुण बताया जाए, दोष बताया जाए, रूप बताया जाए, रंग बताया जाए, उसका आकार बताया जाए, उसका स्वभाव बताया जाए, उसकी दशा बताई जाए, आदि को जो बोध करवाए, दशा, स्वभाव, आकार, रंग, रूप और उसका दोष, गुण, ये उसके गुणवाचक विशेषण में आते हैं। किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का तात्पर्य ये है कि जब हम किसी वस्तु को गुण बताएं, अब हम आगे समझेंगे कि गुण कैसे बता रहे हैं। जैसे मैंने बात की नीला पानी, नीला पानी लाओ, क्या लाओ, नीला पानी लाओ। जैसे मैंने कहा नीला रंग लाओ, रंग कैसा लाओ, नीला लाओ। तो पानी की विशेषता मैंने बता दी नीला, ये इससे और जस्टिफाई हो गया कि पानी वही लाना है जिसका रंग कैसा हो, नीला हो। मैंने कहा सफेद पेज लाओ, सफेद पृष्ठ लाओ, सफेद पेज लाओ। पेज की विशेषता मैंने सफेद बता दी, मैंने उसका गुण बता दिया। उसके बाद में भला आदमी, ये भी उसका गुण है, ये भी उसका क्या है, गुण है। छोटा पेड़, आकार है उसका, बड़ा पेड़, छोटा पेड़, पेड़ की विशेषता बताइए मैंने। उसके बाद में उसका स्वभाव कैसा है, घी है, कैसा है, देसी, देसी घी है। और उसके बाद घी है वो कैसा है, देसी है। उसके बाद में लोग है वो कैसे है, धार्मिक है। कई लोग बुरे होते हैं, कई लोग अच्छे होते हैं, कई लोग धार्मिक होते हैं, कई सामाजिक लोग होते हैं, कई राजनीतिक लोग होते हैं। लोगों की अलग अलग विशेषता है, लेकिन धार्मिक लोग इसका गुण बता के धार्मिक शब्द बता रहे हैं कि हमें गुणवाचक विशेषण में इसका जो लोग है वो कैसे है, धार्मिक है। तो ऐसे शब्द जो क्या बता दे, गुण बता दे, दोष बता दे, रंग बता दे, आकार बता दे, स्वभाव बता दे, दशा बता दे, किसकी, संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता किस रूप में, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित, देखो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या बताएं। क्या बताएं, निश्चित या अनिश्चित संख्या बताएं, उसे क्या बोलते हैं, संख्यावाची सर्वनाम बोलते हैं। इसमें पहला हो गया निश्चित संख्यावाची, और जैसे बालक कितने, एक, पेड़ कितने, 10, ये निश्चित कर रहे हैं। एक ध्यान रखिएगा, संख्यावाची और परिमाणवाचक में एक अंतर ये होता है कि इसमें सारी वस्तुएं गिनी जाती है और इसमें सारी वस्तुएं नापी या तोली या नापी तोली जाती है। इसमें सारी वस्तुएं गिनी जाती है और इसमें सारी वस्तुएं नापी या तोली जाती है। यहां गिनी जाएगी, गिनी जा सकती है, गिनी गई है और गिनी जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा उदाहरण आ जाए जिसे गिना ही नहीं जा सकता। अगर वो गिना नहीं जा सकता तो वो परिमाणवाचक होगा, लेकिन निश्चित हो अनिश्चित हो गिना जा सकता है वो हो जाएगा संख्यावाची। जैसे आपने यहाँ कहा कि एक बालक, बालक निश्चित है, हमने बता दिया कि एक ही बालक है, बालक के साथ एक संख्या आके उसे क्या बता रही है, उसकी विशेषता बता रही है। पेड़ है, उसकी संख्या बता रहे हैं 10, निश्चित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए, क्या आप ये कह के निश्चित कर सकते हैं कि कुछ बालक, निश्चित नहीं कर सकते, लेकिन ये तो है कि बालक चाहे कितने भी बैठे हो आप गिन सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। सब पेड़, पेड़ सब है, लेकिन हमें नहीं पता कि सब कितने हैं। लेकिन चाहे हजारों हैं, चाहे लाखों हैं, चाहे सैकड़ों हैं, चाहे डिजिट, सिंगल डिजिट में आप गिन सकते हैं। ये इसकी खूबी रहती है किसकी, संख्यावाची की। और परिमाणवाची में ध्यान रखना कि चाहे आप कुछ भी कर लें, लेकिन आप इसे गिन नहीं सकते, केवल नाप और तोल सकते हैं। जैसे आ जाए कई, आ जाए कुछ, आ जाए बहुत, आ जाए थोड़े, आ जाए, ऐसे कैसे सारे शब्द अनिश्चयवाची परिमाणवाचक में भी आते हैं, अनिश्चयवाची परिमाणवाचक में भी आते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा
कि निश्चित संख्यावाचक में कोई भी वस्तु निश्चित होती है, उसकी संख्या हम निश्चित बताते हैं, और अनिश्चितवाचक में हम कोई भी वस्तु है उसको निश्चित संख्या के रूप में नहीं जोड़ के रख सकते या एक जगह स्थायी नहीं कर सकते। लेकिन ये तय रहता है कि वस्तु चाहे कुछ भी हो, हम उसे गण्य योग्य रहती है, वो गिनी जा सकती है, वो होती है अनिश्चितवाचक संख्या, उसे गिना जा सकता है। हाँ, हम निश्चित नहीं बता रहे, लेकिन हालात ये होते हैं, स्थिति ये होती है कि उसे गिना जा सकता है। उसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा या परिमाण, किसी भी पदार्थ की, वो तो निश्चित भी हो सकती है मात्रा, अनिश्चित भी हो सकती है, निश्चित परिमाण भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है, नाप निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है, तोल भी निश्चित हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है। जैसे वही सेम बात, जब मैं निश्चित परिमाण बताऊंगा तो इसे मैं मीटर में नाप सकता हूँ, लीटर में नाप सकता हूँ, किलो में भार नाप सकता हूँ। जैसे मैंने कहा 2 मीटर कपड़ा लाइए, तो 2 मीटर कपड़ा लाइए, 5 किलो दूध लाइए, 7 लीटर पानी लाइए। यहाँ आप उस मात्रा को निश्चित कर रहे हैं। देखिए गए यहाँ ऐसे पदार्थ हैं जिनका कोई परिमाण है, जिसको नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, वो हो गए परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद में अनिश्चित में थोड़ा दूध लाइए, बहुत सारा पानी लाइए, कम पानी लाइए, ज्यादा लोग आइए। क्या ये परिमाणवाचक का उदाहरण है? लोग आ गया यहाँ, ज्यादा लोग लाइए या ज्यादा लोगों को लाइए, या लोग है, लोग ज्यादा कम से मतलब ये नहीं है कि कम परिमाणी है, लोग कम या ज्यादा, तो इसका मतलब ये है कि इन्हें गिना जा सकता है, इसलिए गिना जा सकता है। ये किसका हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम जाएगा, सॉरी विशेषण हो जाएगा, ये परिमाणवाचक विशेषण नहीं होगा। लेकिन यहाँ आप ये कह सकते हैं ज्यादा पानी लाइए और जरा सा दूध दीजिए, सब कुछ ले आइए। यहाँ ऐसी चीज होगी जिसे अपन नाप या तोलेंगे, उसे गिन नहीं सकते। तो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप संख्यावाची और परिमाणवाचक जो विशेषण है उसको भी समझ गए होंगे। उसके बाद में आता है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को सर्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं। ये किसी संज्ञा के साथ में आता है, लेकिन स्वयं क्या होता है? सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम होता है। देखिए, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की क्या बताते हैं? विशेषता बताएं, वो संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण होते हैं। ये शब्द स्वयं में क्या होता है? एक सर्वनाम होता है। जैसे इस, ये देखिए, इस गेंद को मत फेंको। गेंद यहाँ संज्ञा है, लेकिन इस क्या है? सर्वनाम है। इस क्या है? सर्वनाम है। और गेंद क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। संज्ञा की जब सर्वनाम विशेषता बताए तो वो संकेतवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे इस हो गया, उस हो गया। उस पुस्तक को पढ़ो, वह कौन आया है, वह कौन गा रही है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, संकेतवाचक विशेषण और निश्चितवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक विशेषण और निश्चयवाचक सर्वनाम में कंफ्यूजन होता है। मैं 2 वाक्य बोलूंगा, आपको सारी की सारी बात समझ में आ जाएगी। यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। यहां यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। मेरा शब्द है, यह मेरा घर है। अगर मैं कहता यह घर मेरा है, फिर से देखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं, यह घर मेरा है, एक वाक्य हो गया। और दूसरी तरफ मैं लिखता हूं यह मेरा घर है। ठीक है, यहां मैंने क्या किया, मेरा सब यहां लिख दिया घर, लेकिन इससे पहले यह नहीं है। यह किसका काम कर रहा है? सर्वनाम का काम कर रहा है। लेकिन आपने यहां लिखा घर से पहले यह लिख दिया, तो यह सर्वनामिक विशेषण हो चुका है। किसी संज्ञा से पूर्व में जब यह नहीं आए तो वो सर्वनाम का काम करता है, लेकिन संज्ञा से जब पहले आ जाए तो वो किसका काम करता है? विशेषण का काम करता है। यहाँ सेम ही वाक्य एक जैसा अर्थ दे रहे हैं, लेकिन ये विशेषण के रूप में है और यह किस रूप में है? सर्वनाम के रूप में है। दोनों के बीच में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, आप ध्यान रखिएगा। एक गुणवाचक विशेषण में और एक भाववाचक संज्ञा में थोड़ा अंतर रहता है। गुणवाचक विशेषण में ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई शब्द उठाते हैं, कोई भी एक संज्ञा शब्द के साथ रख के देख लीजिएगा, अगर वो इसके साथ में जच जाता है, जैसे मैंने लिखा भला, यहां लिख दिया आदमी। क्या लिख दिया? आदमी। अब यहां इसके साथ ये जच रहा है, भला आदमी है ना। अगर मैं यहां लिख देता भलाई, तो ध्यान रखिएगा भलाई भाववाचक संज्ञा है, विशेषण नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। किसमें? गुणवाचक विशेषण में और भाववाचक संज्ञा में, और संकेतवाचक विशेषण और
और हमारे सर्वनाम में, कौन से सर्वनाम में? निश्चयवाचक सर्वनाम में। ये दोनों में माइनर अंतर रहता है और तीनों के तीनों टॉपिक है वो अच्छे ढंग से समझ में आ जाते हैं अगर ये दोनों आप डिफरेंस कर लेते हो। उसके बाद में आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। देखिए यहाँ अपन ने ये बात की कि संज्ञा से पहले सर्वनाम आएगा और वही सर्वनाम विशेषण का काम करेगा तो वो क्या कहलाएगा? संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि संज्ञा से पहले संज्ञा शब्द आएगा, लेकिन कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण आएगा। किसका आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है से बनकर जो विशेषता बताते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हुए शब्द ही संज्ञा की विशेषता बताएं। जैसे मैंने लिखा जुत्ती, जुत्ती, मैंने लिखा साड़ी, मैंने लिखा भुजिया या भुजिया। ये क्या लिख दिया मैंने? शब्द लिखे हैं। शब्द कैसे हैं? ये संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, जुत्ती भी, और साड़ी भी क्या है? संज्ञा है, और भुजिया भी क्या है? संज्ञा है। लेकिन आप देखिएगा, क्या जोधपुर संज्ञा नहीं है? बनारस संज्ञा नहीं है क्या? बीकानेर संज्ञा नहीं है क्या? है। लेकिन जब संज्ञा की विशेषता बता दे, किसी एक चीज को जस्टिफाई कर दे कि केवल भुजिया में कौन सी चाहिए? बीकानेर वाली। हमें साड़ी चाहिए, केवल कौन सी? बनारसी साड़ी चाहिए। हमें जुत्ती चाहिए, केवल कौन सी चाहिए? जोधपुरी चाहिए। ये किसी चीज को और जस्टिफाई कर दें, और बढ़िया ढंग से विशेषीकृत कर दें, तो यही संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी जब संज्ञा से पहले संज्ञा आ जाए, कौन सी संज्ञा आ जाए? व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाए, और वो विशेषण का काम करे, वो कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद में हम एक छोटा सा टॉपिक और बढ़ते हैं, विशेषण की अवस्था। कौन सा? विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की जो तुलनात्मक स्थिति होती है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण की अवस्थाएं बोलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि विशेषण की इस मूल अवस्था से उत्तरावस्था, इसकी इस शब्द की मूल उत्तरावस्था क्या होगी और इस शब्द की उत्तमावस्था क्या होगी? ध्यान रखिएगा, एक होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था, और एक होती है उत्तमावस्था। मूलावस्था में वो शब्द होता है मूल, और मूल से थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हो, उत्तरावस्था हो जाती है, और एक होती है उत्तमावस्था। इनकी तीनों की परिभाषा भी समझ लीजिए। जब हम केवल एक आदमी की बात करें, केवल उसी की बात करें, किसी से कोई तुलना नहीं हो रही, तो वो क्या होती है? मूलावस्था होती है। हम केवल मूल की बात करते हैं। उसके बाद में जब दो की चर्चा हो तो वो उत्तरावस्था होती है। वो क्या होती है? उत्तरावस्था होती है। जब हम केवल एक को श्रेष्ठ कर दें, सबसे अलग कर दें, वो होती है उत्तमावस्था, यानी उत्तम है ये सबसे, ये उत्तरावस्था है। दो के बीच में तुलना की जाती है, यहाँ केवल एक अकेले की चर्चा की जाती है, और सामान्य स्थिति होती है। कैसी स्थिति होती है? सामान्य। यहाँ विशेष होती है, सबको, सब में से एक को अलग कर दिया जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ मैंने मूलावस्था, यहाँ उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, और यहाँ उत्तम अवस्था के लिए कुछ शब्द लिखे, आपको समझ आ जाएगी किसकी विशेषण की अवस्थाएं क्या होती है। सबसे पहले अपन बात करें उच्च। उच्च के साथ मैंने जोड़ दिया तर, उच्चतर, और उच्च के साथ जोड़ दिया तम, उच्चतम। ये मूलावस्था है, ये उत्तरावस्था है, और ये उत्तमावस्था है। किसी भी शब्द की विशेषण शब्द की उसके तीन प्रकार होते हैं, तीन अवस्थाएं होती है। वो क्या करते हैं? तुलनात्मक रूप की स्थिति बता रहे हैं। देखो ये शब्द सामान्य स्थिति बता रहा है, उच्च बता रहा है, लेकिन जब दो की बात करें उच्चतर है, और जब केवल सबसे अलग बताएं तो क्या हो जाएगा? उच्चतम हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ हमारे राज्य का उच्च न्यायालय ये है, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे भारत का उच्चतम न्यायालय ये है? उससे सर्वोच्च कोई नहीं है। इसकी भी वादों को कौन सलटाता है? यही निपटारा करता है। अगर यहाँ से कोई संतुष्ट नहीं होता तो वह कहाँ जाता है? उच्चतम न्यायालय में जाता है। ठीक है। तो इससे भी सर्वश्रेष्ठ क्या होता है? वो होता है। लेकिन ये दो के बीच की तुलना करता है। जब हम दो स्टेट के बीच की तुलना करके कहें कि ये उससे उच्चतर है, ये उससे क्या है? उच्चतर है, लेकिन उच्चतम तो दिल्ली के अंदर है। कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। उसके बाद मैंने कहा श्रेष्ठ, रवि, रवि श्रेष्ठ है, मोहन रवि से श्रेष्ठ है। दो की तुलना की मैंने, यहाँ की कि रवि श्रेष्ठ है, मैंने यहाँ का रवि मोहन से श्रेष्ठ है, और यहाँ मैंने क्या कह दिया? रवि सबसे श्रेष्ठ है। देखिए, अच्छा, रवि अच्छा है, रवि मोहन से अच्छा है, रवि सबसे अच्छा है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, श्रेष्ठतर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? श्रेष्ठतम है। रवि श्रेष्ठ है, रवि मोहन से श्रेष्ठतर है, और रवि श्रेष्ठतम है। इस प्रकार से हम गुणों को तीन प्रकार की, तीन अवस्थाओं में बताते हैं। इसे विशेषण की अवस्थाएं बोलते हैं। जब हम तुलनात्मक स्थिति बताते हैं विशेषणों की, तो वो क्या हो जाता है? विशेषण की अवस्थाएं हो जाती है। तो इस प्रकार से अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और हमने विशेषण पे बात की। मैंने सबसे पहले सामान्य अर्थ बताया इसका, इसकी परिभाषा से स्टार्ट किया कि संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद विशेषण, विशेष्य और परिविशेषण पे बात की।
मैंने कहा था कि जब संज्ञा और सर्वनाम से पहले कोई शब्द आ जाए तो वो विशेषण होता है, उसकी विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता है। और जब संज्ञा और सर्वनाम के साथ में जब विशेषण आ जाता है तो तब वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द नहीं रहता, बल्कि क्या बन जाता है, यहाँ मैंने बताया था वो अब क्या बन जाता है, बालक अब क्या बन गया था, संज्ञा नहीं रहा है, क्या बना कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। लेकिन जब विशेषण की भी विशेषता बता दी जाए, सुंदर है तो कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है, ये बहुत शब्द अब क्या बन चुका है, पर विशेषण बन चुका है। फिर अपन ने देखा कि इसके भेद टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। एक गुणवाचक विशेषण होता है जिसमें वस्तु के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि को बोध करवाया जाता है। जैसे मैंने कहा, नीला पानी, भला आदमी, छोटा पेड़, देसी घी, धार्मिक लोग, लोगों की गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दशा आदि बताकर हमने गुणवाचक विशेषण की बात की। उसके बाद मैंने बात की थी कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें गिना जा सकता है, वो निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित हो सकती है, लेकिन गिना जा सकता है। आप मुझे बताइए, बालक को गिन सकते हैं, पेड़ को भी गिन सकते हैं, वो कई हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, थोड़े हो सकते हैं, तो ये निश्चित और अनिश्चित हो गया। उसके बाद परिमाण में मैंने पहले ही बता दिया था कि संख्यावाची और परिमाण में एक ही अंतर होता है। परिमाणवाचक विशेषण को हम केवल नाप या तोल सकते हैं, और संख्यावाची विशेषण को नाप या तोल नहीं सकते, केवल गिन सकते हैं। यहाँ भी निश्चित होता है, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 5 किलो तेल और 5 किलो गेहूं या आटा और 7 लीटर तेल, हम इन चीज़ों को नाप या तोल सकते हैं। अनिश्चित में हम थोड़ा बहुत कम ज़्यादा जरा सा शब्द बोलकर बता देते हैं। उसके बाद में संकेतवाचक विशेषण, या मैंने बताया था कि ये विशेषण होता है वो सर्वनाम शब्द से बनता है। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आके उसकी विशेषता बताए तो वो संकेतवाचक विशेषण होता है। इसे सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। मैंने कहा था जब संज्ञा की विशेषता बताए, और संज्ञा भी कौन सी, व्यक्तिवाचक, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वही, और जब ये संज्ञा की विशेषता होता है तो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। उसके बाद हमने चर्चा की कि विशेषण की कुछ अवस्था होती है। विशेषण की जब तुलनात्मक स्थिति बताई जाए तो उसे विशेषण की अवस्था बोलते हैं। विशेषण की अवस्था मूलतः 3 होती है। एक होती है मूलावस्था, जो केवल एक अकेले की बात करता है, और उसके बाद उत्तरावस्था, जो 2 के बीच में तुलना की बात करता है, और एक होती है उत्तमावस्था, जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। आप ध्यान रखिएगा, जब मूल के अंदर तर जोड़ दिया जाए तो कौन सी आ जाती है, उत्तरावस्था आ जाती है, और जब तम जोड़, मूल शब्द के साथ तम जोड़ दिया जाता है, क्या आ जाता है, उत्तम अवस्था आ जाती है। आप ध्यान रखिएगा, जब से 2 के बीच में तुलना की जाती है तो से कह सकते हैं, से अच्छा है, और जब सबसे बात की जाए तो वो सबसे अच्छे की बात करता है। ये था उपमावस्था। इसके साथ हमारा विशेषण टॉपिक भी विकारी शब्दों में पूरा हो चुका है। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो विकारी शब्द में हम क्रिया पे बात करेंगे। तो हमने जो विशेषण किया है अब आपको पूर्णतः कंप्लीट समझ में आ चुका है। इसकी ब्रीफ रीडिंग करने के बाद में आप किसी भी एक सर्वश्रेष्ठ बुक से पढ़िएगा। कोई भी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, सारी संसार की जितनी भी बुकें आ रही है हिंदी की, जो भी टीचर छाप रहा है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब किताबें अच्छी है। आप जहाँ से भी पढ़ेंगे आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। इसके साथ साथ हमारी जो हिंदी की क्विजेज चल रही है टेलीग्राम क्विज पर, टेस्ट शेड्यूल आधारित जो टेस्ट क्विज चल रही है, आप उसका हिस्सा लीजिए। वहाँ आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जो टॉपिक के जो क्वेश्चन है, आप PYQ वहाँ में आपको मिलेंगे। आपको वो जो क्वेश्चन मिलेंगे उससे आपके ये टॉपिक और अच्छे ढंग से तैयार होंगे। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा। आपको सर्च बार में जाकर उम्मीद अकेडमी नाम से, मैं इनके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे जाके जितनी भी न्यू अपडेट आती है, या हमारी जितनी भी हमारी इस चैनल की या हमारी उम्मीद अकेडमी की जितनी भी अपडेट आती है उनसे जुड़े रहिएगा। और उसके साथ आप मुझे जहाँ भी सुन रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं, चाहे आप फेसबुक पे सुन रहे हैं, चाहे आप मुझे इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं, आप हमारे जिस भी पेज पे मुझे सुन रहे हैं आप हमें फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और इसके साथ आप अपनी कोई भी इंक्वायरी है, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो से आपको जो भी जानकारी मिलती है, आप इससे संबंधित जो भी कमेंट लिखना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय छोड़ दीजिएगा, और हम इसे देख कर त्वरित इस पर जो फीडबैक है हमें मिलेगा, और हम आपके लिए भी जो जवाबी कार्रवाई होगी वो भी बता दी जाएगी उसमें। और हमें फीडबैक दीजिए कि हमारा काम कैसा है, हमारे काम को सपोर्ट कीजिए, और हमारे जितने भी ऑनलाइन चैनल हैं उनको ज्वाइन कीजिए, और जितने भी साथी हैं उनके बीच में भी आप क्या कीजिए, इन्हें साझा कीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। थैंक यू।